पीएबी की रिपोर्ट हुई, बैठक हुई। पीएबी हर वर्ष अपनी बैठक तो दिल्ली में करती है और इसके आधार पर पूरे भारत के जितने भी शिक्षा की संबंधित नियमावली होती है, जितने भी रिक्त पद का आंकड़ा होता है, ये सारी चीजें वो हर राज्य के जो सचिव होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो जो उनको मेंबर्स को देते हैं। तो उसी आधार पर भर्ती का विज्ञापन रिपोर्ट तैयार होती है, उसी में फंड्स भी केंद्र सरकार का होता है। मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं जो चीजें आज सार्वजनिक सरकार ना रिपोर्ट करती है, ना कभी सार्वजनिक हुई चीज। और मैं आपको यह भी बताता हूं, ये जो रिपोर्ट लीक हुई है, इस रिपोर्ट को लीक करने के बाद जिस पत्रकार ने छापा है उसके ऊपर भी उसको नोटिस दे दी जा चुकी है। ये आपको विशेष सूचित करना चाहता हूं। तो बाकी अब मैं पढ़ता हूं, आप सब ध्यान से सुनिएगा, कोशिश करिएगा 1 मिनट का ये वीडियो बना करके इसको वायरल करिए, और ताकि सरकार तक ये बात पहुंच जाए कि ये चीजें हम सब जान चुके हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 1,81,276 पद रिक्त हैं। ये उत्तर प्रदेश के बेसिक अधिकारियों ने कहा, ये इससे हो गया। उसके बाद मीटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, जिसको पीएबी कहते हैं, मतलब समझ गए, मीटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, जिसे पीएबी की मीटिंग में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने क्या कहा उसको ध्यान से सुनिएगा। और बेरोजगार की लंबी फौज, वर्ष 2018 से नहीं हुई कोई भर्ती, ये अधिकारी स्वयं कह रहे हैं। ये जो इस लेटर में, इस 63 पेज की जो फाइल है, इसमें स्वयं जो निकल के आई है उसमें ये लिखा गया है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक हुई, जो हर साल बैठक होती है दिल्ली में। और इस बैठक में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा यह लिखित रूप से बताया गया, भैया लिखित रूप से बता दिया गया है कि 1,26,276 पद उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग में रिक्त है। अभी और सुनते रहिएगा। अनुमोदन बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा यह लिखित रूप से बताया गया कि सत्र 2005 से 2026 में 2005 से 2026 तक की रिपोर्ट है में टोटल सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण शिक्षक रिक्तियां मौजूद हैं। यानी प्रारंभिक स्तर, भैया फिर सुनिएगा ध्यान से, प्रारंभिक स्तर 1 से 5 तक के जो विद्यालय में अध्यापकों की संख्या 1,81,276 पद रिक्त हैं। और इसका आधार है 22.73 पदों पर भी सरकार ने उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं की। कौन है जिम्मेदार इसका? भैया 22.73% भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हुई इस आधार पे। और माध्यमिक स्तर पर 3872 पद और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 8714। राज्य ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौजूदा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया सप्ताहों को प्रस्तुत करने के माध्यम से शुरू की गई, जिसमें मार्च 2026 तक इन पदों की महत्वपूर्ण संख्या को भरने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब 2026 तक भरने के लिए बेसिक विभाग ने कुछ लिखित रूप से आश्वासन दिया पीएबी को भरने के लिए, क्यों भर्ती नहीं दी जा रही भैया? अब इस चीज को पत्रकार ने, किसी कर्मचारी ने, पीएबी की बोर्ड के किसी कर्मचारी ने ये चीजें उनको दे दी पत्रकार को। अब उसको पत्रकार महोदय ने छाप दिया कि भैया 2026 में 3 चरणों में भर्ती होगी। अब ये चीज जब लीक हुई, उत्तर प्रदेश सरकार में हलचल हो गई कि भैया हम तो ढिंडोरा पीते नहीं, ये पहले कोई दूसरा क्रेडिट खाने चला आया, ए भैया टीचर में डिलीट कर दो। अभी तो हम इसके लिए, जैसे हर अभियान को घर घर पहुंचाया जाता है, इसके लिए हर अभियान को हम घर घर पहुंचाएंगे। 25 में ढिंडोरा पीटेंगे, 26 में पहले हर विधायक सांसद से मीटिंग कराएंगे, फिर उसके बाद हम भर्ती देंगे 3 चरणों में। तो भैया ऐसा तो कुछ होना नहीं था। अब इस पत्रकार ने जब छापा तो इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया होगा। जब ट्विटर पे ट्वीट कर दिए तब तक कोई हलचल हुई होगी, करे बहुत शांति बस्ते में तो आपने भर्ती निकाल रहे। अभी हो हल्ला होना चाहिए। अब हो हल्ला हो रही है तब भी विभाग भर्ती नहीं दे रहा है। अब देखिए 2026 तक इन पदों की महत्वपूर्ण संख्या को भरने का लक्ष्य रखा गया है। यानी अब उत्तर प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को 1 वर्ष का लंबा वर्ष इंतजार करना होगा। अब ये तो पत्रकार महोदय ने लिख दिया और इसमें 2026 के अंदर
बेसिक विभाग ने 3 चरणों में भर्ती देने के लिए स्वीकारा है। ये अभी सारी मीडिया चलाएगी, सारी कोचिंग के संचालक चलाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी सबके पास पर्सनल इसकी पीडीएफ 63 पेज की पीडीएफ और सबके पास पहुंच जाएगी। मैं कहूंगा सर से निवेदन करूंगा, इसको खूब वायरल करिए, खूब चलाइए कि पीएबी की रिपोर्ट में जब स्वीकार किया गया अधिकारियों द्वारा, जब इसमें अधिकारी सिग्नेचर भी किया है, इस बैठक में जितने लोग उपस्थित हैं उनका भी मैं नाम एक बार फिर से लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों की वजह से भर्ती फंसी हुई है। क्योंकि ये अधिकारी ही शिक्षा मंत्री को डाइवर्ट करते हैं, यही शिक्षा मंत्री को भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते होंगे। ये अधिकारी जब बोल रहे हैं कि भैया पीएबी में रिपोर्ट दे रहे हो 1,81,000 का रिक्त पद का दिए हैं डाटा, तो आप भर्ती क्यों नहीं दे रहे हैं? अब उन अधिकारियों का नाम सुनिएगा। संजय कुमार सेक्रेटरी, दीपक कुमार जी सेक्रेटरी एंड बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश, श्री अनिल कुमार सहगल जी सेक्रेटरी, संजोग कपूर जी ज्वाइंट सेक्रेटरी, कंचन वर्मा जी, आप जान ही रहे हैं कंचन वर्मा जी की डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन मतलब डीजी महोदया जी, ये भी इस बैठक में रही हैं। और सुनते जाइए, सारिका मोहन जी सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन, प्रीति मीना जी डायरेक्टर, शुभेंदु दास जी डायरेक्टर, गणेश कुमार डायरेक्टर एससीईआरटी, एकता सिंह जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन, विष्णुकांत पांडे जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डॉक्टर पवन सचान जी ज्वाइंट डायरेक्टर एससीईआरटी, राजेंद्र प्रसाद जी एपीडी बेसिक एजुकेशन, कमल गांधी जी अंडर सेक्रेटरी और नंद कुमार सीनियर सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, मुकेश सिंह जी सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, श्याम किशोर तिवारी जी सीनियर सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, माधव तिवारी जी और आनंद कुमार पांडे जी और सीएम शुक्ला जी एसएओ, इतने अधिकारी उत्तर प्रदेश से पीएबी की बैठक में गए और इन्होंने सहमति दिया है कि उत्तर प्रदेश में 1,81,276 पद रिक्त है, जो 2026 तक उत्तर प्रदेश की सरकार भर्ती करने के लिए तत्पर होगी। जब ये चीजें आप कागजी कार्रवाई में बोल रहे हैं दिल्ली में, तो आप इसको धरातल में क्यों नहीं करना चाहते? ये जो अखबार की कटिंग थी वो फेक नहीं साथियों, रियल साबित हो चुकी है इस रिपोर्ट के आधार पर। ये मैं नहीं कहना चाहता, बस इस रिपोर्ट के आधार पर कटिंग सत्य था। इस कटिंग में जो लिखा था उस कटिंग